करना OMG। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे ए पास चल कर खुद समंदर भी आएगा। ये थक हार और मत बैठ ए मंजिल ए मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स अड्डा OMG पर। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन के बारे में। यस, आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। यानी इस तरह से हम लोग रियल नंबर्स को आपस में जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं और भाग करते हैं। यहाँ रियल नंबर्स में से हमारा मेन तात्पर्य होगा आप परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याओं के बारे में तो आप अच्छी तरह से जोड़ना, घटाना, गुना, भाग करना बचपन से सीखते आ रहे हैं। आज हम लोग मेन टॉपिक रहेगा अपरिमेय संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, उन अपरिमेयकरण यानी रेशनलाइजेशन। इन सारे टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए बिना इसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं अपने वीडियो को। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि रियल नंबर्स होता क्या है। अगर आपने रियल नंबर्स का मेरा फर्स्ट पार्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर अवश्य देख लीजिएगा। रियल नंबर्स हम लोग अपने जीवन में जितने भी नंबर्स के बारे में सोचते हैं, चाहे वो 1/2, 3/5, 0.3, 4, चाहे जितने भी आप नंबर्स अपने माइंड में ला सकते हैं और जिनका अस्तित्व है इस दुनिया में, उन सारे नंबर्स को हम लोग रियल नंबर्स बोलते हैं। और रियल नंबर्स को ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बहुत ही अच्छे से बता रखा है। परिमेय संख्या हम लोग वैसी संख्याओं को बोलते हैं जिनको हम लोग P/U फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर से एक मिनट बता देते हैं। ये परिमेय संख्याएं, पहले ये समझ लीजिए कि जितने भी रियल नंबर्स हैं यानी वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स, उन सारे रियल नंबर्स को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। पहला होता है परिमेय और दूसरा होता है अपरिमेय। परिमेय को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल और अपरिमेय को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल। अब पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था परिमेय संख्याएं वैसी संख्याएं होती है जिन्हें हम लोग P/U फॉर्म में लिख सकते हैं। वैसी संख्याएं जिन्हें हम लोग P/U फॉर्म में लिख सकते हैं, उन सारी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्याएं बोलते हैं। जैसे 3/5 ये तो ऑलरेडी P/U फॉर्म में है। 4 परिमेय संख्या ऐसे हैं, इसको हम लोग 4/1 लिख सकते हैं। 0.2 परिमेय संख्या ऐसे है, इसको हम लोग 2/10 यानी 1/5 लिख सकते हैं। 4 को हम लोग क्या लिख दिए 4/1। उसी तरह से 0.3333 डॉट इसको हम लोग 1/3 लिख सकते हैं। तो इन सभी संख्याओं को हम लोग P/U फॉर्म में ला सकते हैं, इसलिए सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। और अपरिमेय संख्याएं हम लोग वैसे संख्याओं को बोलते हैं जिन्हें हम लोग P/U फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, जैसे जितने भी वैसी संख्याएं जिनका पूरा वर्गमूल ना निकलता हो, जैसे √2, √3, √5, √7, √10, ये सब जितनी भी संख्याएं हैं ये सब अपरिमेय है यानी इरेशनल है। ठीक है, ये सब जितनी भी संख्याएं हैं इरेशनल है। और इसके साथ साथ हम लोग अपरिमेय वैसी संख्याओं को भी बोलते हैं जिनका दशमलव प्रसार जो होता है इरेगुलर यानी अनियमित होता है। अनियमित कहने का मतलब है जैसे इस तरह से लिखा हुआ रहेगा 0.01, 0.01, 0.001 डॉट। ये संख्याएं भी अपरिमेय कहलाती है, इनको भी हम लोग P/U फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। उसी तरह से और मान लीजिए लिखा हुआ है 2.34 334 3 डॉट। तो ये सब संख्याएं भी अपरिमेय कहलाती है, इनको हम लोग P/U फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और फिर से वास्तविक संख्याएं जितने भी नंबर्स हम लोग सोचते हैं और जिनका अस्तित्व है वास्तविक संख्याएं हैं, उनको 2 पार्ट में बांट दिए, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय जिन्हें P/U फॉर्म में लिख देंगे और अपरिमेय जिन्हें P/U फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं।
अब ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए, 3/5 हो गया, 4 हो गया, 0.2 हो गया, 0.333 डॉट 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 हो गया। और अपरिमेय का एग्जाम्पल वैसा संख्या होगा जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता हो, जैसे √2, √3, √5, √7, √10, या फिर वैसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार अनियमित हो, इरेगुलर फॉर्म में हो, जैसे 0.01, 001, 0001 डॉट डॉट डॉट। उसी तरह से 2.34, 334, 3334 डॉट डॉट डॉट। तो इन सारे नंबर्स को हम लोग अपरिमेय बोलते हैं। तो आज ये वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे कि अपरिमेय संख्याएं जो जैसे √2, √3, √5, √7 ये तरह इस संख्याओं को हम लोग इस तरह से आपस में जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं, इन हर अपरिमेयरण करते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं इस तरह से हम लोग इन संख्याओं को जोड़, घटा, गुना अथवा भाग कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम लोग सीखते हैं अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटा, गुना और भाग। तो जोड़, घटा, गुना और भाग सीखने से पहले हम लोग पहले ये जानेंगे या अपरिमेय संख्याओं को पहचानेंगे हम लोग ऐसे। ठीक है, तो पहचानने अब मैंने आप लोगों को तरीका जो शुरू में बताया वही याद रखिएगा हमेशा। वैसी संख्या जिसको हम लोग रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, यानी जिसका पूरा वर्गमूल ना होता हो, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में आपको पहचानने के लिए रहेगा, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से यही पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो निश्चित तौर पे नंबर रख लीजिए, क्वेश्चन हम जरूरी बोर्ड में रहता है। 4 गो ऑप्शन दे दिया जाएगा और या तो आपसे परिमेय या अपरिमेय उसमें से पहचानने के लिए बोला जाएगा। ये क्वेश्चन तो ऐसा हर साल मिल जाता है देखने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहचानेंगे या अपरिमेय संख्या ऐसे हम लोग मतलब बता सकते हैं या अपरिमेय है। जैसे आपको दिया जाए 2 + √7, तो ये क्या है, अपरिमेय है, ये परिमेय है, तो ये अपरिमेय है। क्यों? ये √7 जो था, √7 को मैंने क्या बताया, ये √7 अपरिमेय है। तो अपरिमेय के साथ जब कोई परिमेय जुड़ जाएगा तो वो अपरिमेय हो जाएगा। परिमेय संख्या के साथ जब अपरिमेय जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, अपरिमेय। उसी तरह से अगर हम लोग अपरिमेय में से अपरिमेय भी जोड़ देंगे, जैसे √7 में √11 जोड़ देते हैं तो भी ये अपरिमेय बन गया। इसका मतलब परिमेय और अपरिमेय जुड़ता है तो अपरिमेय बनता है। उसी तरह से अपरिमेय और अपरिमेय भी जुड़ता है तो अपरिमेय बनता है। ठीक है, यानी हमेशा सत्य नहीं है, ये हमेशा सत्य नहीं है, याद रखिएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा अपरिमेय में अपरिमेय जुड़ेगा तो अपरिमेय ही बनेगा। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, 3 + √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसमें हम लोग और अपरिमेय संख्या 3 - √2 को जोड़ते हैं। 3 + √2 अपरिमेय संख्या है। अभी मैंने आपको बताया कि अपरिमेय में परिमेय जुड़ेगा तो अपरिमेय बनेगा, और 3 - √2 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर हम दोनों अपरिमेय संख्या को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर -√2 + √2 खत्म हो जाएगा, तो 3 और 3 6 बचेगा, जो ई परिमेय बन गया। तो ये हमेशा सत्य नहीं है कि अपरिमेय और अपरिमेय जुड़ता है तो अपरिमेय ही बनता है। अपरिमेय और अपरिमेय जुड़ेगा तो परिमेय भी बन सकता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं अपरिमेय है। उसी तरह से मान लीजिए लिखा हुआ है √7 बटा √2, तो ये भी क्या है, अपरिमेय है। उसी तरह से मान लीजिए आपसे लिखा हुआ है √7 गुना √2, ये भी क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, तो अपरिमेय आप लोग को पहचानने आना चाहिए। आइए मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ और आप लोग बताइएगा ये संख्याएं परिमेय है या अपरिमेय है। तो बच्चों, मैंने आप लोगों के सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं और आपको बताना है देखकर वे संख्याएं परिमेय है या अपरिमेय है। देखिए, जैसे मैंने पहला लिखा है 2 - √5। अब आपको बताना है ये परिमेय है या अपरिमेय है। ठीक है, तो 2 - √5 मैंने अभी आपको बताया था कि परिमेय और अपरिमेय जब आपस में अंतर उस निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो अपरिमेय आएगा। यानी पहला जो क्वेश्चन हो गया वो अपरिमेय हो गया, इरेशनल। उसी तरह से दूसरा में आप लोग देख सकते हैं बच्चों, 3 + √23 -√23 है। यहाँ पर √23 से √23 खत्म हो जाएगा तो बचेगा केवल 3, और केवल 3 बच जा रहा है, इसलिए परिमेय हो जाएगा। उस तरह से इसको देखिए,
2√7 है, बटा में 7√7 है। ऐसा तो √7 अपरिमेय होता है, लेकिन जो ऊपर में भी √7 है नीचे भी √7 है, तो √7 से √7 खत्म, केवल 2/7 बच जा रहा है, इसलिए परिमेय हो जाएगा। उसी तरह से 1/√2 लिखे हैं, जो 1 परिमेय है और √2 अपरिमेय है, तो परिमेय में अपरिमेय से भागा होगा तो ये अपरिमेय हो जाएगा। उसी तरह से 2 पाई है, याद रखिएगा पाई ये अपरिमेय संख्या होती है। ऐसे पाई होता क्या है, आप लोगों को मालूम है पाई क्या होता है? पाई जो होता है इसे भी वृत्त की परिधि और व्यास अनुपात होता है। पाई इसे भी वृत्त की परिधि और व्यास अनुपात होता है, और ये हमेशा इस हम लोग पूरा मतलब वैल्यू इसको हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। पाई जो है इस हम लोग पूरा वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। इसलिए पाई जो है अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो पाई अपरिमेय है और पाई में 2 से गुना हुआ है, तो इसलिए भी ये अपरिमेय हो जाएगा। परिमेय में अगर परिमेय से गुना होगा तो वो अपरिमेय भी हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे 5/3√2 है, तो क्या हो गया, ऊपर 5 है नीचे 3 है, √2 है, तो ऊपर में परिमेय है और नीचे अपरिमेय है, तब परिमेय बटा अपरिमेय भी अपरिमेय हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर ये √2 + √3 है, तो √2 अपरिमेय है, √3 भी अपरिमेय है, अपरिमेय अपरिमेय जुड़ेगा, अपरिमेय हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे अब बताइए, इसमें बताइए, तो हम लोग देखते हैं ये √49 को हम लोग बाहर निकालेंगे तो 7 आएगा, 64 को बाहर निकालेंगे तो 8 आएगा। चूँकि रूट से बाहर निकल जा रहा है इसलिए परिमेय हो गया, अगर रूट से बाहर नहीं निकल पाता तो ये अपरिमेय हो जाता। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, इसको पहले काट दीजिए, 9 × 27 हो गया √1/3। 1 तो रूट के बाहर निकल सकता है, लेकिन 3 निकल सकता है, नहीं निकल सकता, इसलिए ये भी अपरिमेय हो गया। तो देखिए बच्चों, अब आप लोगों के सामने अगला प्रश्न हाजिर है। अब आप लोगों से इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से इसका हल परिमेय अथवा अपरिमेय संख्या को निरूपित करता है। यानी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिसमें समीकरण दिया हुआ है, और आपको बताना है कि इस समीकरण में से इसका हल जो है परिमेय और इसका हल यानी इसका सॉल्यूशन अपरिमेय को दर्शाता है। यानी हम लोग सबसे पहले जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे, और लास्ट में देखेंगे जो इसका वैल्यू मिल रहा है वो परिमेय है अथवा अपरिमेय। जैसे ये पहला x² = 5 है, तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा ±√5, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू ±√5 हो गया, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, √5 क्या है, अपरिमेय है, इसलिए x जो हल आया यहाँ पर वो अपरिमेय हो गया। उसी तरह से यहाँ पर सॉल्व करेंगे बच्चों, तो x का वैल्यू आ जाएगा ±16 होता है, 9/3 होता है, तो ±4/3, तो ये भी हो गया परिमेय, ये परिमेय हो गया, ठीक है। उसी तरह से इसको ये सॉल्व कीजिए, तो पहले 3 से काट दीजिए, 3 × 3 = 9, तो x² बराबर हो गया 3, x का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा ±√3, तो ये अपरिमेय हो गया। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, तो x + √5 × x - √5 = 0 दिया हुआ है, और हम लोग इसको 0 करेंगे, x + √5 को हम लोग 0 करेंगे, तो यहाँ से इसका वैल्यू -√5 मिल जा रहा है, और एक बार x - √5 को 0 करेंगे तो यहाँ से इसका वैल्यू √5 मिल रहा है। तो ये दोनों अपरिमेय है, इसलिए इसका जो हल है वो अपरिमेय हो गया। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, पहले इसको काट दीजिए, 5 × 24, 5 से कट गया, तो यहाँ पर x² बराबर हो गया 4/9, x वैल्यू निकालेंगे x का तो हो जाएगा ±4/2 और 9/3, तो 2/3 परिमेय हो जा रहा है, इसलिए इसका हल हो गया परिमेय। उसी तरह से यहाँ पर ध्यान दीजिए, √3x = 3/4 है ना, तो सबसे पहले हम लोग x निकालेंगे, तो x बराबर हो जाएगा, ये √3 गुना में है, इधर आ जाएगा बटा में, तो 3/4 √3, ठीक है, 3/4 √3 हो गया, तो ऊपर परिमेय नीचे अपरिमेय, तो इसका हल हो गया अपरिमेय। तो दूसरा आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, एक समीकरण दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस समीकरण का हल परिमेय संख्या को दर्शाता है या अपरिमेय संख्या को दर्शाता है। तो अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा, तो अभी तक आप लोगों ने यह सीखा कि हम लोग परिमेय या अपरिमेय को इस तरह से पहचानेंगे। या सॉल्यूशन दे दिया जाएगा तो सबसे पहले हम लोग उस सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे, उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और हम लोग लास्ट में देखेंगे कि आंसर जो है परिमेय हो रहा है कि अपरिमेय हो रहा है। ठीक है, आइए बच्चों, अब हम लोग सीखते हैं अपरिमेय संख्याओं के सरलतम रूप के बारे में।
सरलतम रूप होता है, हम लोग इसे भी अपरिमेय संख्या वो सबसे छोटा से छोटा रूप में लिख सकते हैं। यानी बड़ी बड़ी अपरिमेय संख्याएं हैं उसको हम लोग छोटे छोटे रूप में लिखते हैं, उसी को हम लोग उसका सरलतम रूप यानी इंग्लिश में सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं। तो सरलतम रूप में आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा, निम्नलिखित अपरिमेय संख्या को आप सरलतम रूप में लिखिए। तो देखिए इस तरह से हम लोग अपरिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों के सामने 6 एग्जाम्पल्स लिए हैं और इन 6 एग्जाम्पल्स को मैं सोल्व करूंगा, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और सीखने का प्रयास कीजिएगा कि हम लोग इस तरह से परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखते हैं। ठीक है, देखिए जैसे लिखा हुआ है √48, तो √48 को सबसे पहले आप तोड़िए। तो √48 को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिख देंगे, या फिर ऐसा नंबर इसके आसपास सोचिए जो ये जिसका हम लोग वर्गमूल जानते हैं। जैसे 48 है तो 16 × 48 हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसको हम लोग 16 क्यों लिखे, हम लोग जानते हैं कि 16 का वर्गमूल होता है 4, इसलिए हम लोग इसको 16 × 3 लिख दिए। 16 × 3 लिख दिए। अब हम लोग जान रहे हैं इस 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो 4 बाहर आ जाएगा तो ये बच जाएगा √3, तो 4√3 ही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, उसी तरह से इसको ये 288 लिखा हुआ है, इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। तो आप लोग इसके नज़दीक कोई वैसी संख्या सोचिए जिसका हम लोग पूरा वर्गमूल जानते हैं। जैसे 288 है तो 288 को अगर हम लोग 144 × 2 लिख देते हैं तो 288 मेरे ख्याल से आ जाएगा। देखिए तो 144 × 288 होता है। अब आप लोग मैंने 144 × 2 इसीलिए लिखा है इसको, हम लोग जानते हैं 144 का वर्गमूल 12 होता है। तो 144 का वर्गमूल 12 होता है तो इसलिए 12 बाहर आ जाएगा, अंदर में बच जाएगा √2, तो यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 12√2। उसी तरह से इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ेंगे तब 500 के नज़दीक वैसी संख्या सोचिए जो रूट से बाहर आ सके। तो हम लोग जानते हैं कि 500 के नज़दीक 100 है, 100 × 5 500 होता है, जो 100 वर्गमूल बाहर आ सकता है, इसलिए 500 हम लोग देंगे 100 × 5, 100 के लिए 10 बाहर आ जाएगा तो ये बच जाएगा 10√5, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। उस तरह से इसको देखिए 2000 को सोचिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये सोचना है, आप लोग माइंड लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, 2000 को हम लोग क्या सोचना लिख सकते हैं, तो 2000 को हम लोग लिख सकते हैं 400 × 5, क्योंकि 400 का तो पूरा वर्गमूल होता है। तो जब इसको हम लोग 400 × 5 लिखेंगे तो 400 के लिए 20 बाहर आ जाएगा तो बच जाएगा 20√5। ठीक है, अब यहाँ पे आइए बच्चों, ये 5वां और 6ठा में थोड़ा सा क्वेश्चन में इंटरेस्ट है, मतलब मैंने कुछ चेंजिंग किया है। सब में आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे रूट ए ऊपर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे रूट ए ऊपर 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, इसको मैं आप लोगों को आगे समझाता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 है तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मैं आप लोगों को आगे समझाता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, ये 128 है, यहाँ पे पावर 3 है। आप लोग सबसे पहले 128 को वैसा फॉर्म में तोड़िए जिसका हम लोग घनमूल जानते हो, जिसका हम लोग क्या जानते हो, घनमूल जानते हो। जैसे 128 है तो 128 इस नज़दीक इसका घनमूल 64 होता है, हम लोग जानते हैं कि 64 इसका घनमूल होता है 8 होता है। अगर उससे भी आगे ज़्यादा आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में जाना है तो 128 को पूरी तरह से हम लोग तोड़ क्या लिख सकते हैं। देखिए पहले अभी मैं आपको शॉर्टकट सिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको लॉन्ग भी बताता हूँ। जैसे 128 है तो 128 को हम लोग क्या लिख देंगे, 64 × 2। हम लोगों ने इस तरह से क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 64 क्या होता है, घनमूल होता है। 64 का घनमूल कितना होता है, 4 होता है। तो 4 जो है बाहर आ जाएगा तो अंदर बच जाएगा 2, और जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ था उसी तरह से हम लोग 3 लिख देंगे। उसी तरह से यहाँ पे आइए 243 है तो 243 अब रूट के बाहर क्या लिखा हुआ है, 4। ठीक है, तो रूट के बाहर 4 लिखा हुआ है बच्चों, इसका मतलब ये हो गया ये हम लोग अंदर वैसी संख्या सोचेंगे जो इसका पावर 4 जो है इसके नज़दीक आता हो। जैसे 3 ए पावर 4 क्या होता है, 81 होता है। 3 3 9 29 27 27 83, तो हम लोग इसको हम लोग लिख देंगे √80 × 3। हम लोगों ने 80 × 3 क्यों लिखा, क्योंकि 3 और 4 पावर करने पर 81 आता है, इसलिए हम लोग इसको 80 × 3 लिख दिए। अब इसके लिए 3 बाहर आ जाएगा, 3 क्यों बाहर आ रहा है, 3 और 4 बार गुना करते हैं तो 81 आता है। 3 3 9 9 3 27 27 83, तो 81 के लिए 3 बाहर आ गया और अंदर बच गया केवल 3, और जैसे रूट था उसको हम लोग रूट दे देंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, इस तरह से हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में इन सभी परिमेय संख्याओं को अपरिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं। आइए मैं ये जो रूट ये ऊपर जो 3 और 4 जो और जो है इस तरह की जो संख्या है उसके बारे में आप लोगों को मैं विशेष जानकारी देता हूँ। देखिए बच्चों, अभी जो लास्ट मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग को अच्छा से वो समझ में नहीं आया है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग को अच्छा से समझ में
नहीं आया है, क्योंकि मुझे पता है ये आप लोग और थिंकिंग पावर कितना डेवलप है मुझे अच्छी तरह से मालूम है। तो देखिए हम लोग इसको आपको तोड़ के बताने का प्रयास करते हैं। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, मैं आपको एकदम तोड़ के बताता हूँ। ये पहले इसका मतलब समझिए, ये 3 का मतलब होता क्या है। तो इस पे पावर 3 है, इसका मतलब ये है, ये अंदर में अगर कोई 3 गो सेम संख्या रहेगा उसके बदले एगो बाहर आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पावर 3 है और अंदर में मान लीजिए लिखा हुआ है 3 को 2 लिखा हुआ है, तो एगो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है, तो कुछ नहीं लिखा हुआ रहता तो हम लोग मानते हैं कि वहाँ पे 2 लिखा हुआ है। कुछ नहीं लिखा हुआ है उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अंदर में अगर 2 को 2 रहेगा तो एगो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो 4 लिखा हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि अंदर में अगर 4 को 2 रहेगा तो एगो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे पावर में 5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये अंदर में अगर 5 को सेम संख्या रहता है, 2 जरूरी नहीं है, कोई भी अगर 5 को सेम संख्या रहता है तो उसके बदले एगो बाहर आ जाएगा। तो आप लोगों ने समझा इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो समझिएगा ये 2 है, ठीक है। कुछ नहीं है तो समझना है ये 2 है, तो इसका मतलब 2 के बदले एगो बाहर आएगा। 3 रहेगा तो 3 के बदले एगो बाहर। 4 रहेगा यहाँ पे तो 4 के बदले एगो बाहर। यहाँ पे 5 रहेगा तो 5 के बदले एगो बाहर, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाते हैं। ये जैसे 64 है, इसको एकदम आप लोग तोड़ के लिखिए। 64 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 आया। देखिए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ठीक है। तो अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, ये अगर अंदर यहाँ पे पावर 3 है, इसका मतलब 3 के बदले एगो बाहर आएगा। अच्छा 64 था, 128 था, सॉरी 128 था, यहाँ पे 128 न दिए थे क्वेश्चन में, तो एक और 2 बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे पावर 3 मतलब यहाँ रूट के बाहर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 को अगर सेम संख्या है उसके बदले एगो बाहर आएगा, तो 3 को 2 के बदले एगो 2 बाहर आ गया। उसी तरह से फिर एगो 3 को 2 के बदले एगो और 2 बाहर आ गया, और अंदर में बच गया जो छोड़ दीजिए उसको अंदर में। तो आंसर इसका हो गया 4, यहाँ पे √2 पे पावर यहाँ 3 हो गया। उस तरह से इसको देखिए, यहाँ पे पावर 4 है। अब इसको 343 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में आप तोड़ दीजिए, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 80, 80 3 243। पावर 4 है यहाँ पे रूट के बाहर में, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ ये 4 के बदले को बाहर निकलेगा, तो 4 के बदले को बाहर निकाल दीजिए। ये 4 के बदले को बाहर निकल गया, जो अंदर बच गया उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा बच्चों, इस तरह से हम लोग परिमेय संख्याओं को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इक्वेशन दे दिया जाएगा, समीकरण दे दिया जाएगा, तो इस तरह से हम लोग पहचानेंगे कि वो उसका हल परिमेय है या अपरिमेय है, ठीक है। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे वाले वीडियो में मैं आप लोगों को और भी बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ। मेरे चैनल पे लगातार बने रहिए, इसी तरह से मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, और मैं जो भी होमवर्क देता हूँ उस होमवर्क को पूरा करते रहिए। तो जाने से पहले आज मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में अभी भी अपनी असफलताओं से निराश नहीं होना है, ठीक है। आपने जो भी असफलता अपने ज़िंदगी में हासिल की है, उस असफलता से ये सीखना है कि हम लोगों ने मिस्टेक किया था और उस मिस्टेक में हम लोग असफल हो गए, तो हम लोग इस तरह से आगे अपने जीवन में चीज़ों को करें कि वो मिस्टेक दोबारा हमसे ना हो पाए, ठीक है। यानी जो हम लोग गलती एक बार पहले कर चुके हैं वही गलती हम लोग दोबारा ना दोहराएं। तो अपने गलतियों से हमेशा सीखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा गुरु वो स्वयं होता है। यानी जो आप लोग जो अपनी ज़िंदगी है, आपकी जो अपनी लाइफ है, वो आपको जितना सिखा देती है उतना आप लोगों को कोई भी गुरु नहीं सिखा सकता है, ठीक है। तो अपनी गलतियों से सीखिए, अपनी गलतियों को सुधारिए और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।